लीजा रंकिन जो एक एमडी डॉक्टर हैं, इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने यह व्यक्त करने की कोशिश की है कि क्या मन शरीर को ठीक कर सकता है। 50 वर्षों से अधिक के शोध के बाद यह साबित हुआ है कि मन शरीर को ठीक कर सकता है। हम इसे प्लेसिबो प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के अनुसार हमारा शरीर अपने भीतर स्वमरम्मत तंत्र यानी कि सेल्फ हीलिंग टूल रखता है, यानी हमारा शरीर कोई भी लाइलाज बीमारी से खुद को ठीक कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेज द्वारा संकलित एक डेटाबेस में 3500 से अधिक रोगियों की केस स्टडी है जो लाइलाज बीमारियों से बेहतर हुए हैं। स्टेज 4 कैंसर जो बिना इलाज के गायब हो गया, HIV पॉजिटिव मरीज HIV नेगेटिव हो गए, हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड आदि ठीक हो गए। अपनी बातचीत में ये आगे बताती हैं कि प्लेसिबो प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण मिस्टर राइट के 1957 की एक केस स्टडी का है जिन्हें लिम्फोसार्कोमा था। यह एक प्रकार का कैंसर है। उन्हें अपने कांख, गर्दन, छाती व पेट में संतरे के आकार के ट्यूमर थे, लेकिन मिस्टर राइट उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने कैब्रोजन नामक एक आश्चर्यजनक दवा के बारे में सुना था जो इनके डॉक्टर के पास शोध के लिए उपलब्ध था। कैब्रोजन मिलने के 10 दिन के बाद उनके ट्यूमर चले गए। कुछ समय बाद कैब्रोजन के बारे में उन्हें एक रिपोर्ट से पता चला कि कैब्रोजन इतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी, जिसको सुनकर मिस्टर राइट एक गहरे डिप्रेशन में चले गए और उनका कैंसर वापस आ गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर वेस्ट ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बताया कि उनके पास और बेहतर कैब्रोजन है। इसके बाद उन्होंने मिस्टर राइट को डिस्टिल्ड पानी का एक इंजेक्शन लगाया और एक बार फिर उनका ट्यूमर गायब हो गया। कुछ समय बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पेपर प्रकाशित किया और निश्चित रूप से यह साबित किया कि कैब्रोजन दवाई बेकार थी। इस खबर को सुनकर 2 दिन बाद मिस्टर राइट मर गए। कहने का मतलब हुआ कि यदि आप लोगों को नकली उपचार जैसे मीठी गोली या डिस्टिल्ड पानी का इंजेक्शन या नकली सर्जरी भी देते हैं तो कई बार लोग बेहतर हो जाते हैं। प्लेसिबो प्रभाव के विपरीत नोसेबो प्रभाव है। इस प्रभाव में जब हम सोच लेते हैं कि शरीर में कुछ बुरा होने वाला है, तब वह ज़रूर होता है। इसका उदाहरण जॉर्जिया फ्लोरिडा की वो 3 बच्चियां हैं जिनका जन्म 13 तारीख शुक्रवार को हुआ था। उस दिन को अशुभ मानते हुए यह भविष्यवाणी थी कि पहली बच्ची अपने 16वें जन्मदिन से पहले मर जाएगी, दूसरी उसके 21वें से पहले और तीसरी उसके 23वें जन्मदिन से पहले मर जाएगी। यह बात उन बच्चियों को मालूम चल गई और उस भविष्यवाणी के कहे अनुसार उन बच्चियों की मृत्यु हो गई। इसका मतलब है कि जब मन का विश्वास है कि शरीर में कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद डॉक्टर लीसा बताती हैं कि 1950 के दशक में अनगिनत केस स्टडीज को देखा गया है जिनसे पता चलता है कि अगर लोगों को एक नकली उपचार जैसे चीनी की गोली, डिस्टिल्ड पानी का इंजेक्शन या सबसे प्रभावी रूप से एक नकली सर्जरी करते हैं तो 18 से 80% बार लोग बेहतर हो जाते हैं। लीजा के अनुसार यह सिर्फ उनके दिमाग में नहीं है या ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ महसूस कर रहे हैं, ये वास्तव में उनके शरीर विज्ञान में है। आप वास्तव में देख सकते हैं कि शरीर का क्या होता है। उदाहरण के लिए मरीजों को जब प्लेसिबो मिलता है तो पाया गया कि अल्सर ठीक हो गए, कोलोन जिनमें सूजन कम हो गई, ब्रोंकाई जो पतला हो गया, मस्से जो गायब हो गए, कोशिकाएं माइक्रोस्कोप के नीचे अलग दिखी। यह संभावित है और शरीर में हो रहा है, भले ही यह मन द्वारा आरंभ किया गया हो। इसके बाद लीसा का यह सवाल था कि क्या यह सिर्फ मन की सकारात्मक धारणा है जो ऐसा कर रही है? तो इसका उत्तर हुआ नहीं। हार्वर्ड के एक शोधकर्ता टेड कैप्टुक के अनुसार सबसे आवश्यक हिस्सा वास्तव में एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की पोषण देखभाल है। डॉक्टर अपने आप में भी एक प्लेसिबो हो सकता है। जैसे किसी डॉक्टर में हमारा ज़्यादा विश्वास होता है तो हम उनकी दवाई से जल्दी ठीक हो जाते हैं। लीजा का यह भी विश्वास था कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है। इसके लिए हमें स्वस्थ रिश्तों की ज़रूरत है। एक स्वस्थ पेशेवर जीवन,
एक स्वस्थ रचनात्मक जीवन, एक स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन, एक स्वस्थ यौन जीवन, एक स्वस्थ वित्तीय जीवन, एक स्वस्थ वातावरण और एक स्वस्थ दिमाग की ज़रूरत है। हमारे लिए रिश्ते मायने रखते हैं। जिन लोगों का सामाजिक नेटवर्क मजबूत होता है उनमें दिल के रोगों की दर अकेले रहने वाले लोगों की तुलना में आधी होती है। विवाहित लोगों में अविवाहित लोगों की तुलना में लंबा जीवन जीने की संभावना दुगनी होती है। अकेलेपन का इलाज धूम्रपान छोड़ने और व्यायाम शुरू करने से भी ज़्यादा शरीर के लिए फायदेमंद है। लीजा के अनुसार आपका आध्यात्मिक जीवन मायने रखता है। जो लोग धार्मिक सेवाओं में भाग लेते हैं वे 14 साल ज़्यादा जीवित रहते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ मायने रखती है। आपका दृष्टिकोण वास्तव में मायने रखता है। खुशहाल लोग दुखी लोगों की तुलना में 7 से 10 साल अधिक जीवित रहते हैं और आशावादी लोगों में निराशावादी लोगों की तुलना में दिल के रोगों की संभावना 77% कम रहती है। इसके बाद लीजा यह बताती हैं कि ये कैसे होता है। दिमाग में ऐसा क्या हो रहा है जो शरीर को बदल रहा है। उन्होंने पाया कि दिमाग हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से शरीर में सभी कोशिकाओं के साथ संचार करता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास मस्तिष्क में एक नकारात्मक विचार, विश्वास या भावना है, इसे हमारा मस्तिष्क एक खतरे के रूप में ट्रिगर करता है। यदि हम अकेलापन या निराशावादी चीज़ों को महसूस करते हैं तो कॉर्टिसोल, न्यूरोपेनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जैसे तनाव हार्मोन का पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जब दिमाग में नकारात्मक विचार, विश्वास और भावनाएं होती हैं, अकेलापन, निराशावाद, ऑफिस में नकारात्मक माहौल या आपसी संबंध खराब होते हैं तो दिमाग और इससे पैदा हुए केमिकल्स के बदलाव खतरे का संकेत देते हैं जो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लीजा को जो सबसे आश्चर्यजनक लगा वह यह है कि हमारा प्राकृतिक स्वमरम्मत तंत्र यानी सेल्फ हीलिंग टूल जो हम सभी के पास है, ये केवल तभी काम करता है जब तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है। तो जब आपको तनाव होता है तब सभी प्राकृतिक स्वमरम्मत तंत्र धीमे हो जाते हैं। एक अध्ययन से ये पता चला कि औसतन हमारे पास प्रतिदिन 50 से अधिक तनाव में रहने के कारण होते हैं और अगर आप अकेले हैं या उदास या निराशावादी या काम पर दुखी हैं या एक दुखी रिश्ते में हैं तो संख्या और भी बढ़ जाती है। प्लेसिबो प्रभाव को दिमाग के विश्राम की प्रतिक्रिया समझाती है। तो जब आपको कोई नई आशाजनक दवा मिलती है तो ये दिमाग के विश्राम की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। मन की सकारात्मक धारणा का संयोजन और देखभाल का पोषण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तंत्रिका तंत्र को आराम देता है और प्राकृतिक स्वमरम्मत तंत्र यानी सेल्फ हीलिंग टूल सक्रिय रहता है, भले ही ये दवा प्लेसिबो हो। लीजा हमें अपने संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पर विचार करने के लिए कहती हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी क्रियाएं बताई हैं जो विश्राम प्रतिक्रियाओं को एक्टिवेट करती है और ये चिकित्सा के क्षेत्र में सिद्ध हुई हैं। जैसे आप ध्यान कर सकते हैं, आप अपने आप को रचनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, आप शरीर की मालिश कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, आप वह काम कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, आप हंस सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, आप जानवरों के साथ भी खेल सकते हैं। लीजा का मानना है कि हमारा स्वास्थ्य सेवा सिस्टम बुरी तरह से टूट गया है क्योंकि हमने शरीर को ठीक करने की क्षमता के लिए सम्मान खो दिया है। वे कहती हैं कि रोगियों को अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। हमें रोगियों को यह समझाने की ज़रूरत है कि उनका शरीर उनकी जिम्मेदारी है तथा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। इसे अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को पूरी तरह से सौंपना ठीक नहीं है। सिर्फ इसलिए कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह बेहतर नहीं हो सकती। उनका मानना है कि हम सभी को दिल और दिमाग को खोलने की ज़रूरत है। जीवन में ऐसे फैक्टर होने की आवश्यकता है जिनसे हमारे दिमाग के केमिकल्स में सकारात्मक बदलाव हों। लीजा कहती हैं कि हम वह प्रेम बने जो स्वास्थ्य सेवाओं में हम देखना चाहते हों और उनका मानना है कि इस समझ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक चमत्कार हो सकता है। इस चर्चा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे दिमाग और इसमें आए केमिकल बदलाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अतः हमें सकारात्मक बदलाव लाने वाले कारकों का पता होना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए।